नमस्कार दोस्तों, मैं के गुप्ता आप सभी व्यूअर्स का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले 3-4 वीडियोस से हम अपनी टेंस की श्रृंखला को चालू रखे हुए हैं अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। शुरू के 2 वीडियो में हमने टेंस से रिलेटेड आपको बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करी। टेंस का डेफिनेशन क्या है, मतलब क्या है, टेंस के बारे हिस्सों को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। और फिर उसके बाद हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की बेसिक नॉलेज आपको पहचान और क्रियाओं से अवगत कराया। इसके बाद हमने 2 वीडियोस आपको मैजिक विद वर्ड्स के नाम से डिलीवर किए, जिनमें हमने कुछ विशेष स्पेलिंग रूल आप सिखाए, जिसका उपयोग आप टेंस के किसी भी हिस्से में कर सकते हैं, राइटिंग में कर सकते हैं, रीडिंग में या स्पीकिंग में। आज के इस मॉड्यूल से हम अपनी टेंस के नॉलेज को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। शुरुआत हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही कर रहे हैं। आपको शुरुआती वीडियो में मैंने बताया था कि बचपन में हम टेंस को ज़्यादातर हिंदी के शब्दों से, हिंदी के अक्षरों से पहचानते हुए आए हैं। कंपटीशन में वो चीज़ें वर्क नहीं करती। यहाँ पे कोई ना कोई, मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से बताया था कि कोई ना कोई शब्द ऐसा होता है जिसको देख के हम पहचानते हैं कि ये वाक्य प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर। उनको मैंने कहा था हम हिंट वर्ड कहते हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आपको वाक्य में पहचान कराएंगी कि ये प्रेजेंट में है, वाक्य पास्ट में है या फ्यूचर में है। ये हर जगह मौजूद नहीं होगा, पर जहाँ भी मौजूद होगा आपको पहचान क्लियर हो जाएगी कि ये प्रेजेंट का, इंडेफिनिट का, परफेक्ट का, कंटिन्यूअस का या किसी और हिस्से का किसका वाक्य बनेगा। तो इन शब्दों पे आपको विशेष फोकस रखना है। जिस भी हिस्से में ये शब्द मौजूद होंगे वहाँ पे आपको विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी एक शब्द मिस हो गया तो एग्ज़ाम में हो सकता है आप टेंस को रिकॉग्नाइज, क्योंकि एग्जामिनर आपसे क्या करवाना चाह रहा है ये सारा इन शब्दों के नॉलेज पर ही निर्भर करेगा, जिन्हें हम हिंट वर्ड के नाम से जानते हैं। हिंट वर्ड वो है जो किसी वाक्य में इशारा करता है कि ये वाक्य मैं प्रेजेंट से बनाऊँ, पास्ट से या फ्यूचर से। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए शुरुआत करते हैं। सर्वाधिक हिंट वर्ड आपको यही मिलेंगे 12 हिस्सों में। ये मैंने आपसे पिछली क्लास में भी कहा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट 2 ऐसे हिस्से हैं जो अंग्रेजी का 75% कवर कर देते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिंट वर्ड से शुरुआत करते हैं। बोर्ड्स की तरफ देखें ज़रा। मैंने यहाँ हिंट वर्ड लिखे हुए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, जिनको ध्यान से देखिए। ऑलवेज है, नेवर है, ऑफन, सेल्डम, डेली, समटाइम्स, यूजुअली, जनरली, रेगुलरली, एवरी डे, एवरी वीक, मंथ या ईयर। तो पहली चीज़ तो आप इसमें से ये जान लें कि कोई भी वर्ड अगर वाक्य में आएगा तो वो वाक्य निश्चित रूप से आपको केवल और केवल किसके द्वारा बनाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पहचान बता रहा हूँ मैं आपको। दूसरी चीज़, इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जिनकी वाक्य में लोकेशन फिक्स होती है। मान लीजिए आप क्रिया सही लगा दें और अगर उस शब्द की लोकेशन गलत कर दें तो आपका वाक्य ग्रामेटिकली इनकरेक्ट रहेगा। वो भी एक ग्रामर का क्वेश्चन हो सकता है। तो मेरी एक खास बात का विशेष ध्यान रखें कि इस लिस्ट में से ये 8 शब्द ऐसे हैं, ऑलवेज से लेके और जनरली तक, 4 ये और 4 इस लाइन के। तो ये टोटल 8 शब्द ऐसे हैं, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, सेल्डम, डेली, समटाइम, यूजुअली और जनरली। वाक्य में इनको उपयोग करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि इनका उपयोग केवल मेन वर्ब से पहले ही किया जाए। अगर और किसी स्थान पे यूज़ कर रहे हैं और क्रिया सही लगा रहे हैं तो आपका वाक्य गलत माना जाएगा। तो आपको एक चीज़ मैंने क्लियर कर दी कि इनमें से कोई भी वर्ड अगर वाक्य में कहीं भी मौजूद है तो आपको एग्जाम में ध्यान रखना है कि वो वाक्य किसकी क्रियाओं से बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसके बाद मैं आपका परिचय, सबसे पहले मैं आपको ये सिखाऊंगा कि अंग्रेजी के किसी भी कंपटीशन में आपको जाना है तो क्वेश्चन किस तरीके से बन के आता है, यानी अंग्रेजी में क्वेश्चन बनाने के कितने मेथड हैं वो मैं आपको यहाँ सिखाने जाऊँगा। हर मेथड के मैं आपको कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे डिलीवर करूँगा, जिससे आपको क्वेश्चन समझ में आएगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। तो आपको इन शब्दों को याद रखना है और शब्दों के आधार पे और जो चीज़ अब तक पढ़ी है उसके आधार पे आप क्वेश्चन कैसे आंसर करोगे ये देखना है। एक तरीके से आप ये मान लीजिए आप अपना पहला कदम आज कंपटीशन के अंदर रखने जा रहे हैं, जब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्थिति में आ जाएंगे। तो लेट्स सी कि कैसे हम इन सारी चीज़ों की मदद से क्वेश्चन का आंसर करते हैं। आइए देखते हैं। तो एग्जाम्पल देने से पहले मैं एक चीज़ और यहाँ पे आपको समझा दूँ कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये हर जगह बताऊंगा मैं 12 हिस्से में, जिससे आप कोई भी लेवल की गलती ना करें। मान लें आपको कोई सिंपल सेंटेंस बनाना है तो इसमें बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट, हमने फॉर्मूला तो आपको सेंटेंस बनाने का बताया हुआ है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और रेस्ट ऑल। तो इसमें सब्जेक्ट के साथ क्रिया क्या सी लगेगी ये मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ कि अगर सिंपल फॉर्म का सेंटेंस बनाना है तो सिंगुलर सब्जेक्ट में फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको SEIS जोड़ना है। आपको स्पेलिंग व्हील वाले वीडियो में मैंने बता दिया था कि SEIS कैसे जोड़ा जाता है, आप वो वीडियो ज़रूर देखें अगर नहीं देखा है तो आपने। ये प्लूरल है
तो यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करेंगे। दूसरा आता है नेगेटिव फॉर्म का सेंटेंस अगर हम बना रहे हैं। 3 टाइप के सेंटेंसेस हम जनरली डिस्कस करेंगे, सिंपल, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव बनाने के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो डज लगेगा, और अगर प्लूरल आएगा तो डू। उसके बाद नॉट का यूज़ करेंगे और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक चीज़ ध्यान रखें, कई स्टूडेंट गलती करते हैं कि डज और डू के साथ वो फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही जोड़ देते हैं, वो केवल सिंपल फॉर्म में यूज़ होती है। अब ये 2 फॉर्म तो मैंने आपको बता दी, एक तीसरी फॉर्म और होती है जिसे हम कहते हैं इंटरोगेटिव फॉर्म, वो भी देख लेते हैं, फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो हमारा एक फॉर्म और रह गया था, वो देख लेते हैं, इंटरोगेटिव फॉर्म, यानी प्रश्न बनाने वाले वाक्यों के लिए। इसमें डज और डू शुरुआत में आएंगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आगे ले रहे हैं तो डज आएगा, प्लूरल है तो डू, सब्जेक्ट, उसके बाद हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल। नाउ वी आर रेडी टू लर्न एनी एग्जाम्पल। अब हम पूरी तरह तैयार हैं किसी भी प्रकार के एग्जाम्पल को समझने के लिए। तो फर्स्ट मैं अंग्रेजी में जितने भी टाइप के पॉपुलर मेथड हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने के, वो सारे मेथड आज के वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। देन आफ्टर फिर हम आएंगे स्पेशल कंडीशंस के ऊपर अपनी प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो हर मेथड को बड़े ध्यान से सीखिए और ये जानिए कि अब तक हमने जितना भी पढ़ा है उस मेथड से, उस तरीके से हम कैसे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो लेट्स सी, हमारा पहला मेथड हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा सबसे पहला मेथड हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं बोर्ड के ऊपर, अंग्रेजी में क्वेश्चन बनाने का किसी भी एग्ज़ाम का पहला मेथड। ये मेथड जनरली डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम में काम आता है, जहाँ पे हमें अपनी आंसर सीट के अंदर आंसर लिखने होते हैं। इस मेथड को हम कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। आपको खाली स्थान दिया होगा, एक ब्रैकेट में ऑप्शन दिया होगा, ऊपर एग्जामिनर लिख देगा फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब विच इज गिवन इन द ब्रैकेट। मतलब ब्रैकेट में दी गई क्रिया के सही रूप से खाली स्थान भरिए। आपने ज़्यादातर मूवीज़ में एक डायलॉग सुना होगा, कानून अंधा होता है। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि कानून का एक सीधा सिद्धांत है, वो इमोशंस पे नहीं चलता, किसी के हंसने रोने पे नहीं चलता, वो चलता है सबूतों पे। तो जब आप कंपटीशन में उत्तर दे रहे हैं तो अपनी मन की भावनाओं को दूर रखें, आपके मन में जो चल रहा है उनको दूर रखिए उस चीज़ को, क्योंकि कंपटीशन चलता है एविडेंस के आधार पे। वो एविडेंस जो मैंने अभी आपको सिखाए, हिंट वर्ड जिन्हें हम कहते हैं। अब मुझे तो लगता है यहाँ तो कुछ भी आ जाएगा, खुला संसार है। नहीं, एग्जामिनर मैंने कहा था आपको दिशा दिखाएगा, और हमारी दिशा है ये। आपको कंपटीशन में इसकी पहचान करनी होगी। अब यहाँ पे ताता चीती नहीं होंगे, ये है, इससे पहचानना है कि ये वाक्य किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहला स्टेप तय हो गया। फिर हमें पता है कि ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है और इसका सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो हमें यहाँ पे ब्रैकेट में दी गई क्रिया का एस या एस वाला रूप यूज़ करना है। और ऐसे एस कैसे लगाना है ये भी मैं आपको पूरी तरह अच्छी तरह एक्सप्लेन। तो उत्तर देने में कोई किंतु परंतु नहीं, आप सीधा मास्टरपीस उत्तर यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य बनेगा। तो फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा के लिख दिया मैंने, एस या एस, दैट इज़ माई आंसर। कोई बिल्कुल नॉर्मल नॉलेज वाला बच्चा भी ये क्वेश्चन मेरे बताए गए ज्ञान के हिसाब से करने बैठेगा ना, तो उसको कभी ऐसा नहीं लगेगा मैं रट के उत्तर दे रहा हूँ। हर चीज़ उसके हाथ में, ऐसे या एस लगाने का तरीका, हिंट वर्ड पहचानने का तरीका, सब्जेक्ट पहचानने का तरीका, उत्तर देने में कहाँ दिक्कत है, कहीं भी नहीं। दूसरा एग्जाम्पल देखें, सेम हर पैटर्न के हम 2-2 एग्जाम्पल शुरुआत में डिलीवर करेंगे आपको। ये हिंट वर्ड है हमारा, ये हमें संकेत दे रहा है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। दूसरी चीज़, हमारा वाक्य का सब्जेक्ट है प्लूरल, ये हमारे लिए प्लूरल सब्जेक्ट है। प्रोनाउन के दौरान मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। इसके लिए हमें फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करना होगा और वो दे रखी है। मतलब ये मेरा यही आंसर है। पर जिन बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, जिनका नॉलेज वीक होता है, वो सोचते हैं चलो कोई ना कोई कार्यस्थानी करते हैं इसमें, कोई सोचेगा ऐसे ही जोड़ दें, कोई सोचेगा ING जोड़ दें। पर जब आप कॉन्फिडेंट हैं तो उत्तर में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट प्लूरल है और हिंट वर्ड दे रखा है, तो आपका उत्तर यही है। आपको यहाँ लिखना है, क्या जाएगा यहाँ पे, प्ले। तो ये हमारा पहला मेथड था जिसे हम फिल इन द ब्लैंक के नाम से जानते हैं। और इस मेथड में हमें खाली स्थान को भरना था ब्रैकेट में दी गई क्रिया के सही रूप से। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट मेथड पे, देखते हैं उसमें किस तरीके का क्वेश्चन हमारे सामने आता है। लेट्स सी। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं अपना अगला मेथड। ये मेथड दोनों तरीके के एग्जाम में काम आ सकता है, डेस्क्रिप्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी। जनरली ये डेस्क्रिप्टिव के काम आएगा। ये शुरू के जो 2 मेथड हैं वो मैं डेस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए बता रहा हूँ। अगले जो 3 मेथड होंगे वो हम प्रॉपरली ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में बैठेंगे तब देखेंगे।
इस मेथड का नाम होता है रीराइट आफ्टर करेक्टिंग सेंटेंस। आप जब भी किसी एग्ज़ाम में जाओगे, एग्जामिनर आपको एक सेंटेंस दे देगा और कहेगा इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए और अगर इसमें कोई गलती है तो उस गलती को सुधार के वाक्य को पुनः दोबारा लिखें। मुद्दा वही है कि अगर आपको कंसेप्ट आते हैं तो क्वेश्चन कितना भी घुमा फिरा के पूछ ले, आप बहुत जल्दी उसका उत्तर दे सकते हो। इससे पहले हमने खालिस्तान पढ़ा, अब हमसे कह रहा है गलती पहचान के सही करो। तो जरा पहला वाक्य देखते हैं हम। ये कहता है स्टूडेंट डेली ब्रिंग्स देयर ऑल नोटबुक्स इन क्लासरूम। अब पढ़ने पे कोई चीज़ गलत नहीं लगेगी, अंग्रेजी में पढ़ने पे हर चीज़ अच्छी लगती है, पर हमें गलती ढूंढनी है तो बहुत पैनी नज़र डालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम जाएंगे संकेत के ऊपर। ये हिंट वर्ड है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, एक स्टेप तय कर लिया। दूसरा स्टेप हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो इससे हमारा वाक्य का जो डायरेक्शन है वो तय हो गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। तो हमें तुरंत पता लग जाएगा कि ये क्रिया गलत है, क्योंकि इसमें जोड़ रखा है एस या एस, जबकि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म। तो इस गलती को सुधार के मैंने वाक्य दोबारा नीचे लिखा है पूरा, स्टूडेंट डेली ब्रिंग देयर ऑल नोटबुक्स इन क्लासरूम। तो इस मेथड में हमने आपको दिखाया कि कोई भी गलती को पकड़िए और उस गलती को सुधार के लिख लीजिए। मदद कौन कर रहा है, हमारा हिंट वर्ड। दूसरा एग्जाम्पल देखें, कह रहा है रवि टुक्स ब्रेकफास्ट एट होम एवरी डे। अब इस सेंटेंस में अभी जो मैंने लिखाया था हिंट वर्ड आपका एवरीडे मौजूद है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य बनेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्रिया में क्या लगेगा, एस या एस। तो कई बच्चे तो खुश हो जाएंगे कि ऐसा लग रहा है बोले बला कटी कहानी खत्म। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि हम हर फॉर्म में ऐसे ही एस नहीं लगा सकते, केवल फर्स्ट फॉर्म में अलाउ है हमें। तो ये सेकंड फॉर्म है क्रिया की, तो हम इसको बदलेंगे फर्स्ट फॉर्म में पहले और इसकी जगह क्या लिखेंगे, टेक्स। तो इस दोनों एग्जाम्पल के अंदर हमारा फॉर्मेट सेम है कि वाक्य में कोई गलती की गई है, उस गलती को हमने जज किया और गलती को सुधार के हमने वाक्य को क्या कर दिया, पुनः लिख दिया। तो ये जो शुरू के दो मेथड हैं ये डिस्क्रिप्टिव टाइप के एग्जाम के लिए हैं। ये मेथड चाहे तो एग्जामिनर ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ सकता है, पर जनरली इसको डिस्क्रिप्टिव में पूछा जाता है। अब मैं आ रहा हूँ अगले तीसरे नंबर के मेथड पे। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये तीनों मेथड आज जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम होते हैं, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट गवर्नमेंट, उन सब में क्वेश्चन पूछने का क्या तरीका रहता है वो अब आप आगे देखेंगे। लेट्स सी, हमारा थर्ड मेथड देखते हैं हम। तो दोस्तों अब हम देखते हैं अपना अगला मेथड, थर्ड नंबर मेथड। ये स्पेशली ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम के लिए हमारा पहला मेथड है, जिसे हम कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल ऑप्शन। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में केवल खाली स्थान दिया हुआ था, हमें ऑप्शन नहीं थे, पर यहाँ विकल्प दिए होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्ज़ाम इसलिए हमारे लिए थोड़े से ईजी होते हैं क्योंकि वहाँ पे विकल्प दिए होते हैं। तो विकल्प के आधार पे हम तुरंत एक सही विकल्प चुन के क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, एक संभावना बनी रहती है। तो यहाँ पे हम हमारा पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। और पहले क्वेश्चन के अंदर आप इस तरीके से माने, लेट अस सपोज कि ये सेंटेंस को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूँ मैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि खालिस्तान को भरिए। इस खालिस्तान को भरने के लिए हमें यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। इन 4 में से एक विकल्प चुनना है। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है कि हमें ये पसंद नहीं है, ये नहीं है, हमारी मर्जी नहीं चलेगी, एग्जामिनर जैसा चाहेगा वैसा करना है हमें। तो यहाँ पे हमें हिंट वर्ड दिया हुआ है ये ऑफन, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो एक चीज़ तय हो गई। फिर हमने देखा हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इससे हमें वो ऑप्शन तलाश करना है इन चारों में जिसमें ये चीज़ फिट हो जाए, यानी फर्स्ट फॉर्म में क्या लगे, एस या यस। तो इन चारों विकल्पों में ऐसा ऑप्शन हमारे पास एक ही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गेट्स अप। बहुत आसान हो गया है, क्योंकि हमें तो ये चारों ही अच्छे लग सकते थे। अगर इसको नहीं पहचानते तो हम कुछ भी उत्तर दे सकते हैं, अगर इसको पहचान गए तो हमारे लिए सब कुछ अच्छा है, सब कुछ सीधा है। अगला क्वेश्चन देखें, ये कह रहा है मैनी स्टूडेंट्स ऑलवेज ब्लैंक स्पेस लेट इन क्लासेस। अब इस क्वेश्चन में हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। वही बात आती है कि चारों विकल्प हमें ऐसा लगेगा कि यही आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर है, पर आंसर तो एक ही है। तो इसमें आप देखें कि ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, पहली चीज़। पर उससे भी महत्वपूर्ण चीज़ ये है जिससे हमारा रास्ता खुलेगा कि ये हिंट वर्ड है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की ओर इशारा कर रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हिंट वर्ड सब्जेक्ट प्लूरल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको खालिस्तान में केवल वो ऑप्शन चुनना है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में दिखे आपको। तो चारों विकल्पों में से एक ही विकल्प ऐसा है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, और वो कौन से नंबर पे है, ए।
तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्ज़ाम के लिए हमारा पहला मेथड था, जिसमें हमें खाली स्थान को एक सुटेबल ऑप्शन से विकल्प से भरना पड़ता है। इन विकल्पों की संख्या एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम डिफ़र करती है, ज़्यादातर 4 विकल्प होते हैं। बैंकिंग या बैंकिंग जैसे एग्ज़ाम में विकल्पों की संख्या हो जाती है 5। वहाँ भी सेम सिद्धांत है, आपको हिंट पहचान के क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो मैं अपने इस वीडियो को आज को यहीं कंक्लूड करूँगा। आपको आज मैंने 3 मेथड बता दी है, बचे हुए 2 मेथड हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साथ। सबसे बड़ी चीज़ आपने इस वीडियो में देखी कि हिंट वर्ड आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आप किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं दे सकते, ना एग्ज़ाम में टेंस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को रिवाइज करिए, ढंग से समझिए, अपना मॉड्यूल स्ट्रिक्ट बनाइए कि भाई मुझे इतनी चीज़ को इतने टाइम में कवर करना है या पढ़ना है। रनिंग बना के रखिए अपनी कि भाई जो चीज़ें हम डिलीवर कर रहे हैं वो आपके सामने चलती रहें। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं बचे हुए 2 आपको रूल्स, जो 2 मेथड हैं वो बताऊंगा, और कुछ विशेष टाइप के एग्जाम्पल से हम आपको अवगत कराएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।